लग के सभी जमाकर्ता और एजेंट कान खोलकर और ध्यान से इस बात को समझ ले कि भुगतान कैसे मिलेगा और कैसे नहीं। लग के जमाकर्ता और एजेंट आज के टाइम में इतना ज्यादा परेशान हैं कि उनकी समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि सरकार को भी बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 80 लाख से ऊपर से लोग इस मामला का शिकार हुए हैं। लाखों की संख्या में एजेंट भी बहुत बड़े दुविधा का शिकार हुए हैं। सरकार को इसमें शामिल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जनता का भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। सहारा में जैसे हुआ था, अब की बार इसमें नहीं चलेगा। 180 दिन के कार्य दिवस में भुगतान, चाहे सरकार करे या सरकार सोसाइटी से करवाए, क्योंकि इस जमाकर्ता एजेंट को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। सरकार को वर्ष 2000 एक्ट के तहत भुगतान के दावे करवाए जा रहे हैं। इस बार मामला शांति रूप से नहीं, क्योंकि सबसे पहले एजेंट की जान की सुरक्षा और एजेंट की सुरक्षा कानून को करनी चाहिए, क्योंकि एजेंट को सबसे ज्यादा तंग किया जा रहा है। चाहे एजेंट किसी भी एरिया का क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। और ये जो कुछ घूसखोर पुलिस वाले इस टाइम पे सबसे ज्यादा अपने आप को सक्षम समझते हैं और एजेंट से जबरन धन वसूली करते हैं, इनको सबसे पहले रोका जाना चाहिए। मैं सभी एजेंट भाइयों से यही कहूंगा कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेता है तो उसकी सबसे पहले वीडियो बनाएं और उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए। कोई भी पुलिस वाला संविधान के कानून से बड़ा नहीं है। इस देश में संविधान के कानून के हिसाब सब होता है। आपको हो सकता है कानून की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपके पास सबूत होगा तब तो इन पुलिस वालों की कालाबाजारी बंद होंगी। कुछ पुलिस वाले पर आपको उनका साथ देने के बजाय उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं। अगर एजेंट ही नहीं रहेगा तो आपका भुगतान कैसे हो पाएगा? जरा ये भी तो सोचिए, क्योंकि एजेंट ही आपकी भुगतान की फाइल लगवाएगा और जरूरत पड़ने पर आपके लिए सिस्टम से भी लड़ लेगा। जब आपका एजेंट सुरक्षित रहेगा तब। अभी कुछ दिन पहले ही एक एजेंट के घर में घुसकर कुछ निवेशक इतना परेशान कर दिए कि उसकी पत्नी ने अपनी जान ले ली। अब आप ही बताइए, उसके सामने आप नजर में नजर मिला कि आप ये कह पाएंगे कि मेरा भुगतान कब होगा? आपकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी। अपने आप को संविधान से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट को छोटा मानते हैं। और तो और कुछ पुलिस वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं। ये पुलिस वाले अपने आप को कोर्ट और संविधान से भी बड़ा मानते हैं। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए और संवैधानिक तौर तरीके से, विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा। और हमेशा मैं यही कहता हूं, आपका गुनहगार एजेंट नहीं, समीर अग्रवाल जैसे सबाब और उत्तम सिंह राजपूत जैसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की है। मेरे जितने निवेशक भाई हैं, वे अपने एजेंट की हालत तो देखें। कितना बुरा हालत है आज के टाइम, बर्बाद कर दी। हमारे निवेशक भाई, आप धैर्य बनाए रखिए। आपके भुगतान के लिए लगभग 3 लाख एजेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर मामला लक का हो या ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का हो, चाहे यस यस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो या LJC सोसाइटी हो या यस यस वी सोसाइटी और आदर्श और विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्यों ना हो, जो कि भारत के हर कोने कोने में थी। सागा ग्रुप में 7 सोसाइटी थी जिनका पूरा सिस्टम बंद पड़ा है। हम लोग लगातार इसी भुगतान को लेकर पूरे भारत में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर राज्य, हर मंडल और हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर राज्य में लगातार और बार बार एजेंटों के मध्य रहकर भुगतान के दावे करवाए रहे हों। पीड़ित संगठन तेजी से समाज सेवा और लोगों के भुगतान के लिए दिन रात काम में लगी है। हो सकता है 25 जनवरी को कुछ आदेश भी आ जाएंगे। अब सिर्फ 25 तारीख का इंतजार है कि जल्द से जल्द भुगतान के दावे लिए जाए और लोगों का भुगतान करवाया जाए, क्योंकि एजेंट को कुछ राहत मिल सके। लगातार धरना प्रदर्शन के वजह से ही CRCS ने ही कहा है कि भुगतान का क्लेम हेड ऑफिस भेजकर पा सकते हैं। अगर आपका वहां से भेजा गया क्लेम लेटर वापस आ जाता है तो उसके 1 महीने बाद आप मैच्योरिटी के दावेदार हो जाएंगे। यही लीगल प्रोसेस है। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर या एजेंट को तंग करके भुगतान पा पाओगे। इससे भुगतान तो मिलने से रहा। सभी जमाकर्ता और एजेंट 25 के बाद एक लेटर हेड ऑफिस को लिखकर भेज दें, जिससे कि भुगतान पाने के लाइन में आपका भी नाम आ सके। लेटर के एक तरफ हेड ऑफिस का पता डालेंगे और दूसरी तरफ आप अपना स्वयं का पता डालेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपका लेटर हेड ऑफिस गाजियाबाद
जाएगा और वह पे अगर हेड ऑफिस बंद पाया जाता है तो लेटर घूम के आपके पास आ जाएगा। इन राज्यों का भुगतान की जानकारी हर जिले के एजेंट और सुविधा केंद्र संचालकों को जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से भुगतान होगा। कुछ चैनल वाले 25 जनवरी को पैनल खुलने का दावा करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक अभी किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि पैनल ओपन होता तो उसकी कुछ जानकारी तो सामने आ ही जाती, लेकिन उसके बारे में न तो किसी को जानकारी है और न ही किसी को पता है। आज सुबह ही मेरी इसके कुछ अचीवर से बात हुई है। उनसे मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक न सिस्टम से कुछ अपडेट नहीं आया है और न उनसे किसी उनकी सीनियर की बात हुई है। कुछ दिन पहले ये अफवाह ये उठी थी कि सबाब का पीए जॉन, उसकी जानकारी मुंबई के एरिया में होने जानकारी मिली थी, लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है किसी को नहीं पता है। रवि तिवारी को हिरासत में लेने के बाद भी कुछ खुलासा नहीं हुआ और न ही कुछ जानकारी सामने हासिल हुआ है। अब सिर्फ उम्मीद कोर्ट के फैसले पे है जो 25 जनवरी को होगी। अब जब फैसला मिलेगा वहीं से कुछ उम्मीद जागेगी, एजेंट को भी और निवेशकों को भी। निवेशक आज भी उम्मीद लगाए हैं सरकार के फैसले पर। सरकार को एजेंट और निवेशकों का साथ देना ही पड़ेगा। अब की बार पेमेंट को लेकर कितने एजेंट रोड पे आ चुके, उनका साथ सरकार को देना ही पड़ेगा। पूरे भारत के की निवेशक और एजेंटों को एक ही मांग करे कि अब की बार भुगतान का दावा करे सरकार। सरकार की निगरानी में काम हो रहा था। कृषि मंत्रालय ने भी स्वीकार किया और आईटीआई के तहत भी चेक किया गया। तो इसका सीधा संबंध सरकार के अंतर्गत ही था। और कई बार न्यूज में भी आता था कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देश के विकास में मददगार है। कहाँ गया वो वादा और कहाँ गई बातें? बाद में सब यही कह दिया जाता है कि चिट फंड कंपनी है। अरे भाई, सभी लोग साफ शब्द में सुन लें कि चिट फंड और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत फर्क होता है। लेकिन इसमें कहाँ फर्क दिखने वाला है? सभी सिस्टम के अंदर वाले हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। ये सबसे पहले हम लोगों को लालच के चक्कर में फंसा लेते, फिर लीगल डॉक्यूमेंट दिखाकर आसानी से बेवकूफ भी बना लेते। लेकिन अब की पूरे भारत से करोड़ लोग इस टाइम ठगी से पीड़ित लोग को कुछ दिलासा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और आगे से एक ही मांग की ऐसी स्थिति में फिर दोबारा कोई की क्रेडिट सोसाइटी को समाज में न लाया जाए और जितने भी सोसाइटी चल रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। अगर आज उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा तो वो लोग भविष्य में लोगों के साथ फ्रॉड कर ही देंगे, जिससे कि आम जनता का जमा किया धन फिर नुकसान होगा। सरकार को इसके विरुद्ध कठोर कदम उठाने ही चाहिए, क्योंकि आज अगर कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले टाइम फिर बड़े रकम का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आज इस टाइम पे भारत उस स्थिति में है कि कोई भी आकर स्कैम फ्रॉड कर लेता है। सिर्फ कुछ लापरवाही की वजह से इसमें सरकार का तो सिर्फ छोटा सा नुकसान होता, लेकिन आम जनता की पूरी कमाई ही चली जाती है। सबसे पहले तो इस अधिनियम चिट फंड कंपनियों को चिट फंड अधिनियम 1922 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इस अधिनियम को बंद करना चाहिए। इसी का फायदा ये चोर लोग उठा लेते हैं और एक छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक ले जाते हैं, और जब रकम अरब खरब तक पहुंच जाता है रुपया लेकर फरार। वाह रे जमाना, तेरा क्या कहना? गरीब जनता भूखे मरे और अमीर थाली नाली में फेंके। अंतिम में यही निवेदन सरकार और कोर्ट से करना चाहूंगा कि जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया चालू करें, नहीं तो पता नहीं कितने बेकसूर एजेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आए दिन एजेंटों को धमकी भरे कॉल आते रहते हैं।